वैसे आपने पिछले कुछ समय में नोट किया होगा कि अमेरिका का विदेश विभाग भारत पर किसी ना किसी बहाने टिप्पणी करता है। अमेरिका ऐसे मुद्दों पर प्रतिक्रिया देता है जिनसे उसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अमेरिका ऐसा क्यों करता है? आज भी अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने खालिस्तानी आतंकी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर बयान दिया है, जिसमें कहा कि भारत को पन्नू की हत्या की साजिश के मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। मैथ्यू मिलर ने यह जवाब तब दिया जब उनसे एक पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया। अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली ये प्रतिक्रियाएं सामान्य नहीं है। अक्सर डीएनए में हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, डिजाइनर पत्रकार। तो अमेरिका के भारत विरोधी बयानों के पीछे ऐसे ही कुछ डिजाइनर पत्रकार हैं। पिछले कुछ समय में अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत और अमेरिका के संबंध, भारतीय लोकतंत्र, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और सीएए को लेकर प्रतिक्रियाएं दी हैं। और इनके पीछे भारत विरोधी सोच के वो पत्रकार हैं जो एजेंडे के तहत इसी तरह के सवाल करते हैं। मुशफिकुल फजल अंसारे और जहां जैब अली ऐसे ही पत्रकार हैं। मुशफिकुल फजल संयुक्त राष्ट्र, अमेरिकी विदेश विभाग और व्हाइट हाउस कवर करता है, जबकि जहां जैब अली मुख्य तौर पर अमेरिका और पाकिस्तान संबंधों पर फोकस करता है। लेकिन व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने भारत को लेकर ऐसे सवाल पूछे जिनसे दुनिया में भारत की छवि धूमिल हो। इनके सवालों से कभी ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने सवाल अपने मीडिया संस्थान के लिए किए, बल्कि ऐसा लगा कि सवाल किसी एजेंडे के तहत किए गए। जैसे मुशफिकुल फजल ने चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी पर व्हाइट हाउस में सवाल किया, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी सवाल पूछा, कांग्रेस के खाते सीज किए जाने पर अमेरिका की प्रतिक्रिया मांगी, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लेकर सवाल किया। 16 अप्रैल को चुनावों पर सवाल उठाते हुए फिर प्रश्न किया था। जहां जैब अली भी इसी तरह के सवाल करता रहा है। जहां जैब ने 17 अप्रैल को खालिस्तान का मुद्दा उठाया। 25 अप्रैल को विदेशी पत्रकार अवनी डायस के वीजा रिन्यूअल को लेकर भारत विरोधी रिपोर्टिंग की थी। जहां जैब ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अवनी डायस को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है, जबकि बाद में पता चला कि पत्रकार अवनी डायस काफी पहले ही ऑस्ट्रेलिया लौटने की प्लानिंग कर चुकी थी। भारत को लेकर जिन मुद्दों पर दोनों पत्रकार सवाल करते हैं, उनका ना अमेरिका से कोई लेना देना है, ना इन दोनों पत्रकारों के देश से। जैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से अमेरिका या बांग्लादेश का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब भारत विरोधी पत्रकार सवाल करते हैं तो अमेरिका कोई ना कोई प्रतिक्रिया देता है, जिससे भारत की छवि प्रभावित होती है। इस तरह के सवाल करके इन दोनों डिजाइनर पत्रकारों को कई बार शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी, लेकिन भारत विरोधी एजेंडे पर ये अब भी काम कर रहे हैं। इसीलिए इनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। मुशफिकुल फजल अंसारे बांग्लादेश का नागरिक है और वॉशिंगटन में रहता है। इन दोनों साउथ एशिया पर्सपेक्टिव्स का कार्यकारी संपादक है। साथ ही बांग्लादेश के आउटलेट जस्ट न्यूज बीडी के लिए भी काम करता है। मुशफिकुल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के साथ काम कर चुका है। कई राजनीतिक विवादों में मुशफिकुल का नाम शामिल रहा है। मुशफिकुल पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने के संगीन आरोप लग चुके हैं। जहां जैब अली पत्रकार और लेखक है जो वॉशिंगटन में रहता है। जहां जैब पाकिस्तान के न्यूज चैनल ARY न्यूज से जुड़ा है। इसके अलावा द फ्राइडे टाइम्स और डेली टाइम्स के लिए लिखता है। मुशफिकुल का आईएसआई कनेक्शन और जहां जैब का पाकिस्तानी न्यूज चैनल से जुड़ाव इनके भारत विरोधी एजेंडे की तस्वीर साफ करता है कि क्यों ये बार बार अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता से भारत से संबंधित सवाल पूछते हैं और भारत की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। अब आज का प्रेरक विचार। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारी आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं।